गरीब चिड़िया माँ का प्यार। ढोलकपुरी गांव में एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे डुगू के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसका पति कौवा मर गया, जिसके उपरांत चुनमुन चिड़िया दूसरे के घर नौकरानी बनकर कंघर के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। ऐसे ही सुबह के समय चुनमुन, डुगू बेटा, ये लो तुम्हारा पसंदीदा राइस पुडिंग बनाया है, खा लो। डुगू, नहीं माँ, मुझे ये नहीं खाना, आज मेरा चॉकलेट शेक पीने का मन है। चुनमुन, बेटा अब चॉकलेट शेक कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू तो जानता है साफ सफाई करके मैं घर में 2 पैसे ला पाती हूँ, जिससे हम दोनों का 2 टाइम का पेट भर सके। डुगू, अरे माँ, ये जीना भी कोई जीना है क्या? आप मुझे कुछ भी अच्छा सा नहीं खिलाती। कब तक घास फूस खाऊं? जब 2 पैसे में काम नहीं चलता तो 5 पैसे कमाओ ना। मैं एक ही बेटा हूँ आपका और आप मुझे रख नहीं पाती हो। चुनमुन, सही बोला बेटा तूने, तू मेरा इकलौता बेटा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए आज शाम को चॉकलेट शेक जरूर बनाऊंगी। रोते हुए ये सुनकर उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ सैर पर चला जाता है, जहां उसके 2 दोस्त कहते हैं, चिंकू, अरे देखो गरीब माँ का बेटा आया। मुझे नहीं लगता कि हमें इस फटीचर को अपने साथ रखना चाहिए। पिंकू, हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी यह कहीं से भी हमारा दोस्त नहीं लगता। डुगू, चिंकू और पीकू, तुम यह क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, चलो सैर पर। चिंकू, नहीं, हमें तेरे साथ नहीं जाना गरीब कहीं के। और अगर हमारे साथ पार्टी में आना हो तो बहुत सारे पैसे लेकर आना। 4 दिन बाद यह पार्टी है। ये सुनकर डुगू रोता हुआ घर आ जाता है और चुनमुन कहती है, चुनमुन, अरे बेटा, तू तो अपने दोस्तों के साथ गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? डुगू, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपकी वजह से सब मुझे चिढ़ाते हैं, गरीब गरीब बोलते हैं, गरीब माँ का बेटा बोलते हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी पैसे लाके दो, बस दो। दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। चुनमुन, बेटा, उनके मम्मी पापा काम करते हैं, पर तेरे तो पापा नहीं हैं। मैं अकेला कितना करूं? तुझे अपनी माँ का दर्द समझना चाहिए ना। डुगू, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस पैसे और मेरा चॉकलेट शेक चाहिए। चुनमुन, हाँ बेटा, लाऊंगी। रोते हुए, आज के समय में मैं इतनी बेसहारा हूँ कि अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही। मुझे दूसरा काम ढूंढना होगा। ये कहकर चुनमुन चिड़िया काम ढूंढती है। तभी उसे रेलवे पर कुली का काम मिल जाता है, जिससे वो रात में लोगों का सामान उठाकर कुछ पैसे कमाती थी और दिन में झाड़ू पोछे का काम करके पैसे कमाती थी। ये पैसे लाकर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे को देती है। बेटा खुशी से कहता है, डुगू, अरे आप सच में मेरे लिए पैसे लाई हो? चुनमुन, हाँ बेटा, और बेटा, मैंने तेरे लिए बाजरे की पुडिंग। अरे पैसे लेकर चला गया। चुनमुन अपने बेटे के लिए 2 काम करके उसे पैसे देती थी, लेकिन इन पैसों को वो उड़ा दिया करता था। अब डुगू को वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था। बेचारी चुनमुन रात में कुली का काम करके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती है। एक बार कुली का काम करते करते वो धक्का मुक्की से ट्रेन के नीचे आ गई। गिनी चुनी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद ढूंढता हुआ डुगू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत रोता है। डुगू, माँ, ये आपको क्या हुआ? मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। बहुत बुरा बेटा हूँ मैं। चुनमुन, नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। अपने बच्चे की खुशी के लिए हर माँ कुछ ना कुछ करती है। बस मैंने भी वही किया बेटा, अब तुम ध्यान रखना। ये कहते ही चुनमुन चिड़िया चल बसती है, जिसके बाद डुगू को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है कि किस तरह उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते उसकी माँ चली गई।